क्या क्या है। एक तो बाहर की परिस्थिति है, ठीक है ना। बाहर की परिस्थिति और एक भीतर आपकी मन स्थिति है। तो दो बातें हो गई, परिस्थिति और मन स्थिति। तो सत्संग से परिस्थिति नहीं बदलती कि आदमी मोटा है तो थोड़ा पतला हो जाएगा, पतला है तो मोटा हो जाएगा, निर्धन है तो धनी हो जाएगा, धनी है निर्धन हो जाएगा, बेटा नहीं है, कोई बहन बांझ है तो पुत्रवती हो जाएगी। ये सत्संग से बाहरी परिवर्तन नहीं आता, परिस्थिति नहीं बदलती। सत्संग से मन स्थिति बदल जाती है, तो उसी परिस्थिति में आदमी सुखी हो जाता है। मन स्थिति बदलती है, थिंकिंग चेंज होती है। और मन स्थिति अगर नहीं बदलती तो समझो सत्संग का असर नहीं पड़ रहा आपके ऊपर। आपके ऊपर सत्संग का असर पड़ रहा है, इसका पैरामीटर क्या है, आइडेंटिटी क्या है इसकी? इसकी पहचान है कि आपका विचार बदलने लगे, थिंकिंग आपकी पॉजिटिव होने लगे। ये सत्संग का असर पड़ रहा है, इसकी पहचान है। विचार में जो नेगेटिविटी है, विचार में जो नकारात्मकता है, वो समाप्त होने लगे, भगवान पर विश्वास बढ़ने लगे, संसार का विश्वास कम होने लगे, हमारे स्वभाव की बुराइयां छूटने लगे, दूसरे के दोष दिखाई देना बंद हो जाए, अपने दोष दिखाई देने लगे। ये पहचान है कुछ सत्संग की, कि असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये कसौटियां हैं, मन में सकारात्मकता आ रही है कि नहीं, दूसरों के दोष दिखाई देने कम हुए कि नहीं, मन की अशांति कम हुई कि नहीं, भगवत विश्वास बढ़ा कि नहीं, संसार का विश्वास कम हुआ कि नहीं, संसार में जो सुख लेने की वासना थी वो कम हुई कि नहीं, अब उसकी जगह सेवा भावना आई कि नहीं। ये अपने आप को देखना है, अपने आप के लक्षण है, दूसरा नहीं देखेगा। गुरुजन देखते हैं, बता देते हैं कि तेरे अंदर ये कमी है, लेकिन आपको दूसरों के नहीं देखना, आपको अपने गुण देखना, अपने लक्षण देखना है, अपनी कमियां देखना है। अपने अवगुण दिखाई देने लगे तो समझो ठीक है। तो मन स्थिति बदल जाए, एटीट्यूड चेंज हो जाए। परिस्थिति आप नहीं बदल सकते, आप परिस्थिति नहीं बदल सकते। छू मंतर करके रातों रात धनी हो जाओ, करोड़पति हो जाओ, आपके हाथ में है? ये आपके हाथ में नहीं है। परिस्थिति चेंज करना आपके हाथ में नहीं, लेकिन मन स्थिति चेंज करना आपके हाथ में है। तो सत्संग यही करता है, आपकी मन स्थिति बदलता है। मन स्थिति बदल जाती है, मन की भावना बदल जाती है, और बस फिर दुख रहता नहीं है, फिर टेंशन रहता नहीं है, टेंशन फ्री हो जाते हैं। पहले हम गलत सोचते थे दूसरों के लिए, अब सही सोचने लगे। पहले बुराई दिखाई देती थी, पति की भी, पत्नी की भी, और तो क्या माता पिता की बुराई भी दिखाई देती थी। अब अपने में बुराई दिखाई देती है। पहले घर में झगड़ा होता था तो दूसरे में कारण ढूंढते थे, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा बोला इसलिए झगड़ा हुआ, इसने ये नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ, इसने ये गलती की इसलिए ये घटना घटी। अब देखते हैं कि मेरी कहां गलती, मेरी गलती क्या है, मेरी गलती से ये हुआ,
अब अपनी गलती को हम स्वीकार कर लेते हैं। ये फर्क आया कि नहीं आया? ये जो पैरामीटर्स हैं ये बताते हैं कि हम सत्संगी हैं, कुसंगी हैं, विषयी हैं, भोगी हैं या साधक हैं। तो हम साधक हैं, हम भगवान के भक्त हैं, हम अपना उद्धार चाहते हैं, तो ये लक्षण आना चाहिए, ये गुण आना चाहिए। पहले छोटी छोटी बातों में क्रोध आता था, अब वो कम हुआ कि नहीं हुआ? जो चिड़चिड़ापन था, अशांति थी, जो हर बात से एलर्जी थी, वो निकली कि नहीं निकली? वो नष्ट हुई कि नहीं हुई? वो कम हो रही है अगर, तो समझे कि सत्संग का असर हो रहा है, सही दिशा में हम बढ़ रहे हैं, ठीक दिशा है। ये पहचान है। अपने आप को देखना चाहिए। पहले दूसरे के दोष दिखाई देते थे, अब नहीं दिखाई देते। पहले क्रोध जल्दी आता था, अब थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं। पहले कोई हमारे मन की बात ना माने तो बुरा लगता था, अब अपना मन का हठ धीरे धीरे कम हो रहा है, आग्रह कम हो रहा है, अब किसी पे थोपते नहीं है। एक भाई बोला कि महाराज मेरे घर तो आपको चलना ही पड़ेगा। एक गांव में कथा हुई, तो जिस दिन आया मैं उसी दिन चलना ही पड़ेगा। मैंने कहा पहले कथा सुनो, आप 2-4 दिन कथा सुनो, उसके बाद देखेंगे। तो कथा सुनी, उसके बाद उसने कहा महाराज आपकी इच्छा हो, आपकी सुविधा हो तो चलना। मैंने कहा अब ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा कस्बा है, घर घर आप जाएंगे तो कहाँ जा पाएंगे, कितने जा पाएंगे। मेरा स्वभाव नहीं घर घर जाने का, जहाँ रुक गए बस। असली चीज सत्संग है, घर जाने से नहीं। लोग क्या लात पकड़ते हैं, हम कहते हैं बात पकड़ो। ये जो बातें बता रहे हैं ये बात पकड़ो। लोग पकड़ना चाहते हैं लात, कपड़ा दे दें, वस्त्र दे दें, घर ले जाएं, दक्षिणा दे दें, ये सब औपचारिकताएं हैं। असली चीज है बात पकड़ना। अभी तक हमने गुरुओं की लात ही पकड़ी है, बात नहीं पकड़ी है। लात ही पकड़ी है, क्योंकि जैसे पहले थे, निगुरे थे जब, वैसे ही सगुरे के बाद रहे, तो क्या फायदा हुआ? गुरु से क्या फायदा हुआ? जैसे पहले हम दुराग्रही थे, हठी थे, दूसरों के दोष देखते थे, वैसे ही अभी हैं। इसलिए हम तो कहते हैं गुरु बनाओ ही मत। अभी तक नहीं बनाया तो बनाओ ही मत। सत्संग सुनो, क्योंकि सत्संग से जितना फायदा होता है उतना गुरु से नहीं होता। ये अपना अनुभव है, हमारा अपने जीवन का अनुभव है। हमने गुरु भी बनाया है, लेकिन जो फायदा सत्संग से होता है वो गुरु बनाने से नहीं होता। ये आपको बात नहीं लगेगी, लेकिन बड़ी सत्य है, बड़ी फैक्ट है इसमें। तो दुराग्रह छूट रहा कि नहीं छूट रहा हमारा? बात पकड़ते हैं कि लात पकड़ते हैं गुरुजनों की? हमारी बात थोपते हैं घर वालों पर, सब पर, कि उनकी बात मानते हैं। बड़े बूढ़ों पर, माताएं बहनें देखेंगे, पति पर, सास पर, ससुर पर, बहू पर अपनी बात थोपते हैं, लादते हैं, अपना आग्रह करते हैं, या उनकी लॉजिकल बात जो है उसको मान लेते हैं। मैंने बताया था कि एक दिन आप ये प्रयोग करो, सप्ताह में एक दिन, रविवार को ऐसा रखो कि हम घर वालों की मर्जी से आज चलेंगे। आज के दिन घर वालों की मर्जी से गुजारेंगे, भोजन भी उनकी मर्जी से, खाना पीना उनकी मर्जी से, आना जाना उनकी मर्जी से, बैठना उनकी मर्जी से।
वो कहे मोबाइल बंद कर दो तो कर दो एक दिन, टीवी बंद रखो तो बंद रख दो एक दिन। एक दिन हम घर वालों की मर्जी से गुजारेंगे। जो अपना उद्धार चाहता है, चाहे भाई, चाहे बहन, चाहे बच्चे, चाहे माता पिता, चाहे सारे, सबके लिए यही बात। तो एक दिन आप प्रैक्टिकल करो सत्संग का, कि एक दिन अपनी मर्जी छोड़कर हम इनकी मर्जी के अनुकूल गुजारेंगे, सप्ताह में एक दिन। फिर आप देखो उनकी प्रसन्नता मिलती है कि नहीं। वो आपका प्रचार भी शुरू कर देंगे और दुआ देना भी शुरू कर देंगे। कहेंगे अब तो मुन्नू बात मानता है, अब वैसी बात नहीं रही। अब ये जो है ना श्याम प्यारी, अब वैसी नहीं रही अड़ियल, अब बात मानती। अब इसका नेचर थोड़ा सा सुधर रहा है। आज तो दिन भर इसने जवाब ही नहीं दिया, आज तो दिन भर वो बोली नहीं, गजब हो गया। कहां तुरंत रिएक्ट करती थी, तुरंत सांप की तरह, आज तो बोला ही नहीं है। कितनी शांति उनको, कितनी दुआएं निकलेंगी उनके हृदय से। इस प्रयोग को अगर आपको अच्छा लगे, शांति मिले, इसको सप्ताह में 2 दिन बढ़ा दो, 3 दिन बढ़ा दो, धीरे धीरे करते करते इनके पूरे अनुकूल बन जाओ। जितने आप इनके अनुकूल बनेंगे उतने जल्दी कर्ज मुक्त होंगे, क्योंकि आप हैं कर्जदार। बात ये है, आप हैं कर्जदार। अनुकूल बनकर इनकी सेवा करो, इनके पॉजिटिव बनकर, तो धीरे धीरे कर्ज मुक्त। तो सप्ताह में एक दिन इनके अनुकूल चलो। इसमें भी विवेक पूर्वक करना है। विवेक क्या रखना है कि साधक के अनुकूल चलना है। ऐसा नहीं कि वो कहें कि भाई आज आप लहसुन प्याज नहीं खाते तो ये खा लो, वो चीज तो नहीं खाएंगे। वो कहें और कुछ खा लो, जो होता है सफेद आलू, नॉनवेज खा लो, वो नहीं खाएंगे। एक क्राइटेरिया रखना उसमें। तो क्राइटेरिया बनाकर विवेक पूर्वक एक सीमा तक उनकी बात मानेंगे, जिनमें उनका भी अहित नहीं होगा, हमारा भी नहीं होगा। ऐसी बातें, उनकी लॉजिकल बातें हम एक दिन मानेंगे। तो सप्ताह में एक दिन आप शुरू कर दो। रविवार को, सोमवार को, मंगलवार को, संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को, जो आपको अनुकूल हो। रविवार को इसलिए ज्यादा अच्छा है कि छुट्टी होती है, सब लोग घर में होते हैं, तो दिन भर आप उनके साथ रहो और उनके अनुकूल बनो। आपको पसंद है कुछ और भोजन, सब्जी रोटी, उनको उन्होंने बनाया दाल चावल, ठीक है, आपकी मर्जी, आज हम दाल चावल ही खा लेंगे। एक बच्चे को माँ कहती बेटा दूध पी लिया कर, दूध नहीं, मैं तो चाय पीऊंगा। तो वो कहते नहीं ठीक है, आज मैं दूध ले लूंगा, आज चाय नहीं लूंगा, आज दूध ले लूंगा। आपको दूध अनुकूल है, दूध ले लूंगा। आज ठीक है, आपको ये सब्जी पसंद है, चलो हम भी कंप्रोमाइज करते हैं, वही सब्जी खाएंगे। आप कहते हो नहीं ये वस्त्र मत पहनो, ठीक है, हमको नहीं पहनेंगे, काले नहीं पहनेंगे। काले वस्त्र शनि का वास लाते हैं, तमोगुण के प्रतीक हैं। पहले जो यवन लोग होते थे, लूटपाट करने वाले, उनका वो ड्रेस कोड था काले वस्त्र। तो कोई भी चीज है जो उनके अनुकूल नहीं है, वो चीज हम नहीं करेंगे, अगर उसमें कोई बुराई नहीं है तो। ये याद रखना, एक लिमिट में रहकर उनके अनुकूल बनने का प्रयास, बोलो,
करेंगे, एक लिमिट में, एक सीमा रेखा में लेकर, एक क्राइटेरिया बनाकर। आज हम इनकी बात मानेंगे, आज हम इनके अनुकूल चलेंगे, आज हम इनका दिल नहीं दुखाएंगे, आज इनको हम बुरा नहीं बोलेंगे। बस एक दिन, आज गुस्सा नहीं करेंगे, आज गुस्सा नहीं करेंगे। एक आदमी ने निर्णय लिया कि आज गुस्सा नहीं करेंगे, फिर गुस्सा आ गया, उसने हमको फोन किया, क्या करें? मैंने कहा आज का खाना बंद, दोपहर का। प्रायश्चित्त करो उसका, दंड दो अपने आप को कि आज क्रोध किया हमने तो आज भोजन नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक दिन आप अनुकूल बनो। आपको अभ्यास तो है ही, आप लोग कथा में बैठते हैं 3 घंटे, व्यासपीठ के अनुकूल बनते हैं। व्यासपीठ कहती है आप मोबाइल बंद रखें, आप कर लेते हैं। आप बात ना करें, जीभ बंद रखें, आप कर लेते हैं। आप बीच में आ जाए ना, मत्था टेकने भी ना आए, इधर प्रणाम करने भी ना आए, आप मान लेते हैं। तो ऐसे ही आप थोड़ा सा इसको और विस्तार करो। ये विद्या यहां सीखनी है, ट्रेनिंग सेंटर है। सत्संग यहां सुना है, प्रैक्टिकल घर में करना है, प्रैक्टिकल आपको ऑफिस में करना है, अपने कार्यालय में करना है, दुकान में करना है, बाजार में करना है, खेती में करना है। जो जहां है, जिसका जो फील्ड है, उसको वही उसको प्रैक्टिकल करना है। तो प्रैक्टिकल करने की जिम्मेदारी सब पर है। तो सत्संग को प्रैक्टिकल कर रहे, हम नहीं कर रहे, उसकी पहचान बताइए आपको कि हमारा स्वभाव सुधर रहा है कि नहीं, मन स्थिति बदल रही कि नहीं। तो परिस्थिति को नहीं बदलना, लेकिन मन स्थिति को बदलना। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। वाणी का सुर सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन से बुरा ना सोचे, मन की तरंग मार ली। वाणी से बुरा ना बोले, चुगली निंदा ना करे, अपमान ना करे, असत्य ना बोले। वाणी का सुर सुधर गया। शरीर से हिंसा, दुराचार, चोरी ना करे, किसी को एक्टिविटीज ऐसी ना करे जिससे दूसरों को दुख हो। तो आदत बुरी सुधर गई। तो मन वचन कर्म से बुराई रहित हो गया, निर्विकार हो गया धीरे धीरे। तो ये स्थिति तो बाद में आएगी, लेकिन बिगिनिंग आपको करना है, जितना कर सकें, जितना कर सकें। पहाड़ी पर सामान पहुंचाना, जितना पहुंचा सकें आप, 1 ईंट पहुंचा सकें, कोई बात नहीं। जरूरी नहीं कि आप 1 बोरी सीमेंट वहां पहुंचा देंगे। जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, जितनी आपकी सामर्थ्य है, वहां से आप बिगिनिंग करें, वहां से आप शुरू करें और पहुंचाने का प्रयास करें। तो सत्संग को प्रैक्टिकल करना है, सत्संग को अपने जीवन में उतारना है। बस ये दवाई खाना है जो आपको व्यासपीठ दे रही है, ये टैबलेट्स, ये कैप्सूल आपको खाना है। ये आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी हो गई, क्योंकि आप अपना उद्धार चाहते हैं ना, इसलिए जिम्मेदारी हो गई। आप सुनते हैं इसलिए जिम्मेदारी हो गई। कुसंगी पे जिम्मेदारी नहीं है। जो अपने आप को साधक मानता ही नहीं, उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जो साधक है उसकी जिम्मेदारी है, जो साधिका है उसकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी नहीं है। तो सत्संग को, भगवत गीता को, इन शास्त्रों को हमको अपने जीवन में प्रैक्टिकल करना है। और प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम, उसके क्या लक्षण हैं, वो लक्षण भी आपको बताए हैं। इस तरह से आपको सोचना है। बस थोड़ी थोड़ी थिंकिंग चेंज करो, यहाँ से शुरू करो। थोड़ा सोचना बदलो, सोच बदलो, विचार बदलो, एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज करो। धीरे धीरे सारी बात ठीक हो जाएगी। विचार से ही आचार होता है, आचार से ही प्रभाव होता है, प्रभाव का प्रचार होता है। जीवन में जिसका प्रभाव, उसी का प्रचार होता है। अधीत विद्या आचरण
विचारण प्रचारणी, रीति विद्या विचारणी आचरणी प्रचारणी। विद्या को पहले अध्ययन करें अच्छी तरह से, फिर अपना आचरण, फिर विचार करें, विचार करके उसके अनुरूप आचरण करें, आचरण करें फिर प्रचार होता है। गीता का प्रचार कब होगा? जब अच्छी तरह से अध्ययन करें पहले आप उसका विधिवत, फिर उसके बाद उस पर विचार करें, श्लोकों पर, अर्थ पर, व्याख्या पर, फिर अपने आचरण में लाने का प्रयास करें। एकाद विहाय कामान्यः सर्वान् गुमाश्रित निष्प्रह त्यागा शांति अनंतरम, एक भी श्लोक फिर आचरण में जब आएगा तो फिर उसका प्रचार होगा। ये क्रम है इसका। तो सत्संग का प्रचार भी आपके द्वारा हो सकता है जब आप प्रैक्टिकली करने लगेंगे तब। तो ये हम सबके ऊपर जिम्मेदारी है, ये हम सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इस जिम्मेदारी से भागना नहीं।